जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं अपनी माताओं बहनों को एक बहुत सुंदर संदेश देना चाहती हूँ। जो माताएं बहनें अपने पति के द्वारा अपना सम्मान चाहती हैं, वो इस वीडियो को कृपया बहुत ध्यान से श्रवण करें। आज मैं इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में दो व्यक्तियों का बहुत सम्मान रहा है, एक संत का, एक सती का। परंतु आज लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो इतने छोटे छोटे विचारों को लेकर के एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, ये सब दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ आश्रम में बड़ा दुखद प्रतीत होता है। इस प्रकार का जब गृहस्थ आश्रम में विष मिला दिया जाता है कि पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होता है, तो ये बड़े दुख की बात है। हमारे यहाँ पर नारी का सम्मान शास्त्र में, वेद में, पुराणों में सब जगह नारी का सम्मान हुआ है। मैं माताओं बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ, जो माताएं बहनें पति का सुख प्राप्त करना चाहती हैं कि उनके पति उन्हें प्रेम करें, उनके पति उनका सम्मान करें, उनके पति उनको एक आदर्श नारी की दृष्टि से देखें, तो उसके लिए माताओं को कुछ करना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। यदि आपको पति का सुख चाहिए तो सर्वप्रथम आप एक काम करिए, जिसको मैं बताने जा रही हूँ। जो माताएं बहनें अपने सौभाग्य के चिन्हों को धारण कर लेती हैं, जैसे गले में मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है, पैरों में महावर है, इस प्रकार जो मांगलिक वस्तुएं हैं, जो उनकी सौभाग्य की वस्तुएं हैं, उनको जो माताएं धारण कर लेती हैं, तो उन सौभाग्य के चिन्हों को धारण करने से उन्हें पति का सुख प्राप्त होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और जो माताएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो उसका पति कहीं भी कितनी ही दूर क्यों न हो, उसके पति पर तब तक कोई संकट नहीं आ सकता जब तक उसकी पत्नी के मांग में सिंदूर भरा है। उसके पति की आयु को बढ़ाने वाला उसकी मांग का सिंदूर है। उसके पुत्र की आयु को बढ़ाने वाला उसकी मांग का सिंदूर है, क्योंकि पति और पुत्र दोनों को ही दीर्घायु प्रदान करने वाला माताओं बहनों की मांग का सिंदूर होता है। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए माताओं को सौभाग्य के चिन्ह अवश्य धारण करना चाहिए और अपने पति को भगवान समझकर उनमें अच्छी भावना रखकर उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा भी करनी चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। देखो, प्रासादाग्रे विमानेर्वा बेहाय सक्तेन वा सर्वावस्था गता भर्तु पादक छाया विशिष्यते। शास्त्र कहता है, श्री वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है, किशोरी जानकी जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से भगवान श्री राम से कहा है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने की अपेक्षा, बड़े बड़े विमानों में घूमने की अपेक्षा
बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में घूमने की अपेक्षा पत्नी को पति के चरणों में रहना ज़्यादा उत्तम माना गया है। जहाँ उसके पति का सम्मान है वहीं पर पत्नी को जाना चाहिए, और जहाँ उसके पति का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर पत्नी को कभी भी नहीं जाना चाहिए, और ना ही ऐसे रिश्ते निभाने चाहिए जहाँ उसके पति का कोई अपमान करता है। प्राचीन समय की माताएं बहनें कितने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करती थी। उनके जो वस्त्र आभूषण थे, मैं कहती हूँ आज भी शास्त्र कहता है कि जो माताएं बहनें सौभाग्य के चिन्ह धारण कर लेती हैं, आप अपने किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं और कोई माँ बहन आपके सामने सिंदूर लगाए हुए सौभाग्य के मांगलिक चिन्हों को धारण किए हुए यदि ऐसी महिला का, किसी माँ बहन का दर्शन आपको हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं वो आपका सगुन है, वो कार्य आपका होगा, निश्चित होगा। और जो विवाहिता स्त्री, आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं और वो आपके सामने कोई मांगलिक चिन्ह धारण किए हुए नहीं है, ना ही तो वो मांग में सिंदूर लगाए हैं, ना वो भाल पर बिंदी लगाए हैं, ना वो मंगलसूत्र पहने हुए है, इस प्रकार की माँ बहन यदि आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं और आपको रास्ते में मिल जाती है, तो समझो कि आपके कार्य को पूरा होने में संदेह है। आपका कार्य नहीं हो सकता है, आपका कार्य बिगड़ भी सकता है, क्योंकि शकुन है। एक दूसरी बात, पति पत्नी दोनों में विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति बहुत विश्वास होना चाहिए। वह भी चीज़ एक बहुत ज़रूरी है। यदि आपको खुशहाल ज़िंदगी जीना है तो पति पत्नी दोनों में अविश्वास नहीं होना चाहिए। आज का तो समय ऐसा है कि किसी की पत्नी का नाम गीता है और उसका पति यदि रात को सो रहा है और सपने में कहीं उसने कोई सपना देख लिया और कदाचित भूल से उसके मुख से यदि रीता नाम निकल जाए, तो बस समझो उसके पति की आफत आ गई। और बार बार पूछेगी कौन थी, किसका नाम ले रहे थे। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। पति के प्रति विश्वास होना चाहिए और पत्नी के प्रति भी पति को विश्वास होना चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन में सुगंध आती है। और जब तक आप एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं करेंगे तो आपका जीवन का जो रथ चल रहा है, गृहस्थ जीवन का जो रथ आपका दौड़ रहा है, वो नहीं दौड़ेगा, वो रुक जाएगा और घर में कलह, क्लेश, अशांति सब पैदा हो जाएंगे और इन सब के होते ही बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि पति पत्नी दोनों के बीच में विश्वास होना चाहिए। और देखो, पत्नी अपने पति को परमेश्वर मान ले और उसका पति भगवान को परमेश्वर मान ले तो समझो कल्याण हो गया। दाम्पत्य जीवन में हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति हो गई। क्यों? पत्नी का पति उसका भगवान है और उसके पति का भी पति है वो जगतपति भगवान सर्वेश्वर, जो सारे संसार का पालन करने वाले हैं। उन भगवान को यदि उसका पति अपना पति मान ले, परमेश्वर को पति मानकर उसके प्रति अपनी भावनाओं को सुंदर रखे, तो दाम्पत्य जीवन में रहते हुए भी आप बैरागी हैं और आपकी भक्ति सतत चल रही है, आपका भजन ही हो रहा है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आपका भजन हो रहा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। देखिए, विवाह होने के बाद पत्नी अपना सर्वस्व अपने पति को समर्पित कर देती है। तो मैं बार बार
कहना चाहती हूँ कि यदि आपको पति का सुख चाहिए और गृहस्थ आश्रम में आपको सुख सुविधा चाहिए, तो आप कभी भी फैशन के दौर में ऐसा न करें कि आप अपने मांगलिक चिन्हों को, सौभाग्य के चिन्हों को त्याग दें। मेरा सभी से निवेदन है, यदि आप अपने सौभाग्य के चिन्हों को धारण करेंगी तो आपको निश्चित आपके पति का सुख प्राप्त होगा, पति का प्रेम प्राप्त होगा, पति के द्वारा आप सम्मानित होंगी और पति के द्वारा सम्मानित होने के कारण दुनिया के लोग भी आपका सम्मान करेंगे। क्योंकि जब आपका विवाह हो गया तो आपका सब कुछ पति के चरणों में समर्पित हो गया। परंतु एक बात बताऊं, आजकल तो विवाह होते ही नहीं है। पहले तो विवाह होता था और पहले विवाह होता था, फिर पति पत्नी में प्रेम होता था, तो उसमें कितना मिठास था। परंतु आज तो लव पहले होता है, मैरिज बाद में होता है। पहले प्रेम होता है, उसके बाद विवाह होता है। ऐसा प्रेम चलता नहीं, वो टूटता ही है और टूटने के साथ साथ पूरे परिवार को भी तोड़ देता है और हमारे पूरे धर्म को भी तोड़ के रख देता है। इसी को व्यभिचार कहते हैं, इसी को भ्रष्टाचार, अनाचार कहते हैं। तो मेरा माताओं बहनों से निवेदन है कि आप अपने धर्म को न छोड़ें, और यदि आप अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगी, कहते हैं ना कि कोई माता बहन कहीं भी जाती है तो उसके साथ में कोई पुरुष जाना चाहिए, उसका भाई हो, उसका पति हो, उसका बेटा हो, नहीं तो उसको अकेला समझा जाता है, वो अबला है, वो कहाँ जाएगी, उसके साथ कोई होना चाहिए। परंतु मैं कहती हूँ कि माताएं बहनें कभी अकेली नहीं होती। यदि उनका चरित्र सुरक्षित है तो सबसे बड़ी उनकी ताकत वही उनके साथ में है। माँ बहन कभी अकेली नहीं है। यदि उसका चरित्र अच्छा है तो उसका चरित्र आगे उसका रक्षा कवच बन करके उसकी रक्षा करेगा, और पूरे विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं जो उसको झुका दे, जो उसका कुछ भी अनिष्ट कर सके। ऐसी पतिव्रता नारी का दर्शन करने से शास्त्र कहता है हजारों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी माताओं का हमारे देश में सम्मान होता रहा है, ऐसी माताओं की हमारे देश में पूजा होती रही है। मेरा माताओं बहनों से निवेदन है, आपके चित्र की पूजा कोई नहीं करेगा, जो भी पूजा करेगा वो आपके चरित्र की करेगा। इसलिए अपने चरित्र को सुंदर बनाइए, उज्जवल बनाइए, दिव्य बनाइए। ऐसी माताओं को मेरा वंदन, मेरा नमन।